फर्जी तरीके से एनकाउंटर होते आदिवासी युवती मन के रेप होते। बस्तर से 16,000 लड़कियां पलायन हुई, गायब हो गई से जगह रिकॉर्ड नहीं है। इतना बड़े मुद्दा रेस सिस्टम के प्रति आपला चाहिए कि बदलाव होना चाहिए। यहाँ जो राजनीति करते हमारे लीडर मन, ओमन सिर्फ बात के राजनीति करते। कोई बघेल जी के एक विजन ए रही से छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ावा दिया जाए। यूथ मन ला रोजगार नहीं देवत हो, आप मन यूथ मन ला काम नहीं देवत हो, आप नशाखोरी बढ़ात हो, नशाखोरी के कारण अपराध बढ़ाते। अब भूपेश बघेल जी जैसे मुख्यमंत्री बने वह देखिस कि 15 साल में कैसे छत्तीसगढ़िया मन के शोषण हुए। इतने खुले गाय बैल सड़कों पे घूमते, इतने एक्सीडेंट के केसेस आते, और गौठान जब तक था इन्होंने गौठान को बंद कर दिया। नशा है खराब धन पी शराब। कि अब 2 दिन पहले एक वीडियो आया था नारायणपुर का हॉस्टल का कि वहाँ एक टॉयलेट को बंद करके बच्चे वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे थे। ये स्थिति है तो कैसे बच्चे नक्सलवाद से नहीं जुड़ेंगे। नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है सजन लाल जी। आप एक यूथ नेता हो और एक NSY के प्रदेश सचिव हो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से ये सब जन देखो मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो सजल जी, सबसे पहले आपके शुरू से शुरू करते हैं। आपके बैकग्राउंड बताइए। आपको आपने जैसे बताया कि आप बस्तर से, तो बस्तर में रह के आप एक यूथ, बचपन से आप स्कूल से आप राजनीति में कैसे आए हो? क्या है कि बस्तर में जो एक अभाव है, शिक्षा के अभाव है, गाड़ी घोड़ा के अभाव है, कनेक्टिविटी रोड के अभाव है, तो वो अभाव के बीच में आपका राजनीति के बारे में कैसे ख्याल है से किस प्रकार से आप राजनीति में जुड़े हो, या शुरुआत से राजनीति में ना जोड़ के आपको पढ़ाई लाइन में आ, फिर उसके बाद अब लग का लगिस कि आपला राजनीति में आना से थोड़ा सा वो सफर के बारे में बताओ। जरूर, मैं हमार सब छत्तीसगढ़ के साथी मतलब बताना चाहूँ, जम्मू देखैया मतलब बताना चाहूँ कि मोर छत्तीसगढ़ में राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं बस्तर में पैदा हूँ। बस्तर में मोर जन्म स्थान है नरहरपुर, जिला कांकेर, उत्तर बस्तर कथे ओला। वहाँ मोर जन्म हुईस। ओकर बाद मोर प्राथमिक शिक्षा उत्तर बस्तर में हुईस। ओकर बाद मोर पापा सरकारी नौकरी में रहीस, अभी रिटायर हो गए हैं। तो ओकर ट्रांसफर हुईस जगदलपुर, बस्तर संभाग के संभाग मुख्यालय। का नौकरी में रही से आपके? मोर पापा डॉक्टर रहीस, अभी रिटायर हो गए हैं। तो ओकर बाद मोर प्राथमिक शिक्षा नरहरपुर उत्तर बस्तर में हुई। फिर जगदलपुर में मैं माध्यमिक शिक्षा से लेके हायर सेकेंडरी तक शिक्षा अध्ययन करे। ता मैं देखियो बस्तर में जितना भी हमन यात्रा करन पापा के साथ, मरीज देखेला जाए तो महू चल जाओ दौरा करन, तो बहुत सारे समस्या ला मैं बहुत बारीकी से देखियो कि बस्तर में काय समस्या है। जैसे कि उस समय पूरा एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस रही, और नदी नाला बहुत रही, मरीज देखे जाए में दिक्कत। तो बहुत बारीकी से मैं सब समस्या ला देखे हूँ। फिर मैं जब शिक्षा ग्रहण करे बर जगदलपुर गए हूँ, वहाँ मैं पढ़त पढ़त देखे हूँ कि वहाँ भी बस्तर में इतना समस्या है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में देखता है, जो बस्तर छत्तीसगढ़ ला जाने जाते, नक्सल समस्या, नक्सलवाद की समस्या। तो वहाँ मैं नक्सलवाद ला बहुत करीब से देखे हूँ। और जब हम दत्ती पहुंचे उस समय सलवा जुड़म चालू गई। आपन जाना तो सलवा जुड़म एक अभियान रही, जिला बस्तर टाइगर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा से आदिवासी मन साथ स्टार्ट करे रही। बाद में ओला सुप्रीम कोर्ट का बैन लगाई, ओला बंद कर देगी। सलवा जुड़म में किस तरीके से बस्तर के आदिवासी मन के नन संहार हुई, कई तरीके से ओमन ला बेघर हुए, वो सब समस्या ला मैं देखियो। वहाँ कैसे फोर्स के बीच आदिवासी और फोर्स के जो लड़ाई, सलवार और फोर्स के लड़ाई के बीच में आदिवासी मन हा पीछा करें। हाँ, वो समस्या ला बहुत करीब से देखियो। फिर पढ़त पढ़त आगे उच्च शिक्षा पर मोर रायपुर आना हुई। उच्च शिक्षा में फिर यहाँ में इंजीनियरिंग कॉलेज में मोर एडमिशन हुई। इंजीनियरिंग करत करत हमन देखे न, उस समय तत्कालीन सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही, भाजपा के सरकार रही। उस समय नक्सल समस्या बहुत चरम पे। कोई से सन के आप बात करो जो इंजीनियरिंग करे वाला है पूरा? मैं 2013 में आया, 13। मतलब स्कूलिंग कंप्लीट करे के बाद। तो रमन सिंह के सरकार समय, भाजपा के उस समय सरकार रही, इतना ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार हुई। ता महू समाज से बिलोंग करते हो, तो मैं देखियो यार बड़ा दुख होए
कि कैसे वहाँ फर्जी तरीके से एनकाउंटर होते आदिवासी मन के, आदिवासी युवती मन के रेप होते। आप यकीन नहीं करो, तो संसद में असदुद्दीन अवैसी है, हैदराबाद के सांसद, वो आप मुद्दा उठा रहे कि बस्तर से 16,000 लड़कियां पलायन हुई, गायब हो गई से जगह रिकॉर्ड नहीं है। इतना बड़े मुद्दा रेस, वो भी हैदराबाद के सांसद उठाए रेस। बस्तर के सांसद, बस्तर से दो सांसद क्षेत्र थे, एक बस्तर एक उत्तर बस्तर कांकेर, दोनों सांसद मतलब होशे नहीं है कि 16,000 आदिवासी लड़कियां वहां से गायब हुई हैं। इतना बड़ा मानव अधिकार की मुद्दा है। बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आई। फिर सुप्रीम कोर्ट आज छत्तीसगढ़ सरकार ला उस समय नोटिस भेजी, रमन सिंह जी ला, कि आपके प्रदेश से आदिवासी बहुल राज्य में बस्तर जैसे जगह से 16,000 लड़कियां गायब हुई हैं। तब भी सरकार जांच के नाम पे खाली खाना पूर्ति करी। आज तक वो जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई से। इतना सारा सलवा जुड़ुम में हमारा आदिवासी भाई भाई मन बेघर हुई। सैकड़ों सैकड़ों जमीन, जेकर 100-100 एकड़ के जमीन है, उमन अपन जमीन छोड़ के शिविर में रहे पड़ी। तो ये सब चीज मोला एकदम चोट करे कि कैसे, अब जैसे कि आप बस्तर में देखो, खनिज से बहुत राज्य है, वहाँ सबसे ज्यादा खनिज है, वहां से इतना खनिज निकालते हमारी सरकार। और आज बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दा रहे कि कोयला निकाले बार हाँ हुआ चैनल कैसे आओ बढ़ते, इतना लोहा निकलते वहां से, एमएमडीसी से जापान जाते लोहा। हमारे बस्तर के वहाँ आदिवासी मतलब पिए बार साफ पानी नहीं मिले, पूरा आयरन और से फ्लोराइड वाला पानी पीते हो मन। और फ्लोराइड होए के कारण पानी में होकर हड्डी कमजोर होते, हड्डी मन जल्दी टूट जाते, बच्चा मन ला कुपोषित हुआ थे। अब वहाँ देखो सबसे ज्यादा कुपोषण का जो है वो बस्तर में, दंतेवाड़ा जिला में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए गए थे। तो इस सरकार की इतनी सारी योजनाएं क्यों काम नहीं कर रही हैं? तो ये सब चीज मतलब चोट करे। फिर धीरे धीरे हम संघर्ष करें रायपुर में, जो भी कुछ ऐसे सरकार सही तरीके से नहीं करे, ओकर बार हम हमारे साथी मन सब मिल के आंदोलन करें, धरना दें, ज्ञापन दें। और रायपुर के मेन जय स्तंभ चौक में, पचपेड़ी नाका में, कई जगह हम सड़क बंद करें, बहुत सारे प्रोग्राम करें। और मैं तो देखता हूँ कि यहाँ जो राजनीति करते हमारे लीडर मन, ओमन सिर्फ बात के राजनीति करते। और अगर ओमन सही तरीके से राजनीति करती तो इतना समस्या 24 साल हो गई इस प्रदेश ला बने बर। और प्रदेश काबर अलग बनी मध्य प्रदेश से, ताकि यहाँ के विकास हो, बस्तर के विकास हो, सरगुजा के विकास हो, मध्य छत्तीसगढ़ के विकास हो, दुर्ग संभाग के विकास हो, अलग अलग संभाग बनाएगी, इतना जिला बनाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ के विकास उस तरीके से नहीं हुए है जिस तरीके से होना चाहिए। तो आप जैसे बताते हो कि जो अभाव के चलते आपके मन में एक आक्रोश हो गए या सिस्टम के प्रति आपला चाहिए कि बदलाव होना चाहिए, जरूर ओकर जरिए आपको राजनीति में आए। जरूर तो राजनीति में आए बार आप सिर्फ एनएसयूआई ही कावर से नहीं हो, या इससे पहले भी आप कोई दूसरा संगठन के साथ जुड़े रहे हो, या एनएसयूआई के साथ ही जुड़े हो, या एनएसयूआई ही आप कावर से हो, एक बारे में थोड़ा सा बताओ। जरूर। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँ, मैं सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के पहले प्रदेश सचिव हूँ। ओकर बाद में यहाँ एक मैं देखूँ कि हमारे आदिवासी युवा मन में एक अभाव है, मतलब एक ग्राउंड नहीं मिले, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिले। हमें उस समय उतना तो नॉलेज नहीं रही जितना रही, ओकर हिसाब से फिर मैं एक आदिवासी युवा छात्र संगठन बनाऊं, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर मैं अपन जितना दोस्त यार रही और संगी साथी मन रही, मोर साथ पढ़े रही, और मल्ला सबला जोड़े हूं। एक विचार रखे हूं कि एक आदिवासी युवा छात्र संगठन का हम निर्माण करत हन, फिर ओला रजिस्टर कराएं फर्म एवं लोक संस्थाओं में छत्तीसगढ़ में। फिर वो प्लेटफॉर्म के जरिए हम काम करेला चालू करें। आदिवासी युवा छात्र संगठन वो अभी भी चला थे, अब नए बच्चा मन ला हमन हैंड ओवर कर दे हनोला। ता ओकर जरिए हमन तमाम सारे आंदोलन करें। आप ला बता दो, जब 2013 में नीट हो रही, उस समय मतलब नीट होए के तैयारी चालू कर रही, सीजीपीएमटी ला बंद करके नीट चालू करने वाला रही। उस समय नीट के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे मन ला नुकसान हुआ ही रही। खबर की आप छत्तीसगढ़ में देखो कि उस समय और अभी भी मैं तो मानता हूँ कि नेशनल लेवल के एग्जाम के लेवल की हमारी पढ़ाई नहीं होते, तो कैसे नीट ला, आईआईटी ला एवं क्रैक करती।
तो नीट से हमारे छत्तीसगढ़ के सिर्फ आदिवासी नहीं, एससी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य हर बच्चा ला नुकसान हो है। मैंने उस समय 2013 से पहले ऐसे सिस्टम रही से कि छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेबर CGPMT के परीक्षा होत रही है। तो वो परीक्षा ला सरकार हा हटा के नीट में जो स्कोर रही ओकर हिसाब से बच्चा मन के भर्ती करत। हाँ ये ओकर प्लानिंग रही। हाँ। तो वो समय फिर एग्जाम हुई, हमार कम से कम आदिवासी सीट 100 से ज्यादा खाली हो गई, और बच्चा मन क्वालिफाई नहीं कर पाए, काबर की प्राथमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा उस लेवल के नहीं रही। तब फिर हमन देखे ने तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमन 45 दिन तक गुड़ा पारा धरना स्थल में गर्मी में, जबकि मैं मेडिकल फील्ड के भी गिरे हूँ, लेकिन वो बात रही हमारे प्रदेश के लड़का मन के कि ओमन के सीट ला कन्वर्ट करके दूसरा प्रदेश के बच्चा मन ला देवैया रही। तब उस समय हमन 45 दिन धरना दे, और बाद में सरकार ला झुकेला पड़िस, और CGPMT लास्ट टाइम वो आयोजित हुए रही। ओकर बाद फिर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल निकाल दिस कि हर स्टेट में अब नीट ही हुई करके। तो लास्ट हमार बहुत बड़ा आंदोलन रही कि हम CGPMT कराए रहे, ओकर से हमार प्रदेश के बच्चा मन ला फायदा हो रही। तो फिर वो वैसे करत करत फिर आदिवासी युवा छात्र संगठन में हमन 8-10 साल काम करें। फिर मैं देखा कि ये फिर आदिवासी तक ही सीमित होते, अब हमरा पूरा प्रदेश में काम करना है। सिर्फ आदिवासी नहीं है, यहाँ पिछड़ा वर्ग भी है, दलित वर्ग भी है, सामान्य वर्ग भी है। पूरा छत्तीसगढ़ के बच्चों का लड़का मन के समस्या है, सिर्फ आदिवासी बच्चा मन के समस्या नहीं है। फिर मैं कहूँ कि कैसे ऐसे हुई, तो फिर हमने देखा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए सही रहेगी, और हमने कुछ कुछ लोगों से बात किया, और हमने एक जर्नी को देखा। तो मुझे कांग्रेस पार्टी सही लगा, क्योंकि वो गांधी जी की विचारधारा से चला है। गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम सारे लीडर्स जिन्होंने इतना कुछ देश को दिया है। फिर मैंने कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से काम करना चालू किया। इस तरीके से मुझे कांग्रेस पार्टी में आना हुआ। फिर पार्टी ने देखा कि आप छात्र राजनीति से आए हैं, तो मुझे कांग्रेस का छात्र संगठन, जिसको NSY कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसका मुझे प्रदेश सचिव, स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। इस तरीके से फिर मैंने कांग्रेस में एक्टिव रूप से काम करना चालू किया। तो NSUI के बैकग्राउंड के बारे में बात करता सजल भैया। जी। NSUI के का बैकग्राउंड रही में आप NSUI कौन सी विचारधारा से प्रेरित रहे? आप देखिए कि NSY का गठन श्रीमती भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी गांधी जी ने किया था, और ये बहुत पुराना छात्र संगठन है, और भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। मैं देखा हूँ कि आप देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भी नहीं होते हैं, कितने साल से, 7 साल हो गए यहाँ छात्र संघ चुनाव बंद है। आप देखिए दिल्ली जैसे, जो हमारा देश की राजधानी, वहाँ सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, जहाँ कंटिन्यू छात्र संघ चुनाव होते हैं, और उस यूनिवर्सिटी ने इतने बड़े बड़े लीडर्स, कोई भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बड़े बड़े लीडर्स JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो यहाँ छात्र संघ चुनाव के लिए NSY ने बहुत संघर्ष किया, छात्रों के तमाम मुद्दों के लिए। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को NSY ने ज्ञापन दिया, मिला, और बोला कि आप ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन क्लासेस चालू कीजिए। छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ाई लड़े, शिक्षक भर्ती के लिए, SI भर्ती के लिए, तमाम सारे मुद्दों के लिए NSY ने लड़ाई लड़ा। इसलिए मुझे NSY की तरफ झुकाव हुआ। तो जैसे आपने बताया कि जिस समय आप वो छात्र संघ में भर्ती ले हो या ज्वाइन करे हो, वो टाइम बीजेपी के सरकार रही। जी। फिर 2018 में सरकार पलट गए और कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार आ गई। बिल्कुल। तो भूपेश बघेल जी के एक विजन ए रही से छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ावा दिया जाए, और इकर बारे में नरवा गरबा खुरबा बाड़ी एक नया योजना के शुरुआत करे रही। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ावा देबा जो पिछला सरकार के जो प्रयास रही, और जो अभी के वर्तमान में जो विष्णु देसाई जी के जो सरकार, जो कि एक ट्राइबल लीडर, बिल्कुल। तो वो दोनों में आप का मानते हो कि कौन सी सरकार बेहतरीन करे रही से, या अभी जो सरकार करत है पेमेंट है सही करत है, और में कुछ इम्प्रूवमेंट के गुंजाइश है का? आपके क्या सोच रहे हैं इस बारे में?
आप मन देखो कि 15 साल भाजपा के सरकार है, ओकर बाद 2018 में कांग्रेस के सरकार बनिस, जेमे भूपेश बघेल जी ला मुख्यमंत्री बनाया गिस। अब भूपेश बघेल जी जैसे मुख्यमंत्री बनिस, वह देखिस कि 15 साल में कैसे छत्तीसगढ़िया मन के शोषण होए रिस। उस शोषण ला हटाए बर भूपेश बघेल जी दृढ़ निश्चय के साथ काम करिस, और ओमे छत्तीसगढ़िया वाद के ओमे जो ओमन रूपरेखा रखिस और वो रूपरेखा के अनुसार वो काम करेला चालू करिस। आपन देखो जैसे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनिस, स्वर्गीय नरेंद्र देव वर्मा के लिखित गाना है अरपा पैरी के तार, आप ओला राजकीय गीत बनाए गिस। एक राजकीय गमछा जो हमार जतना पहुना ही हमार मेहमान है छत्तीसगढ़ राज्य में, चाहे वो कोई भी विधा के हो, कोई भी कला के हो, या किसी भी तरीके के में पहुना हो ही मेहमान हो, ओला सबसे पहले राजकीय गमछा ओमे ओढ़ाए जाही। और राजकीय गमछा के आप अच्छा से देखो तो मैं देखूं कि आप ओमे सबसे पहले धान के बाली है, धान के बाली हमार ओ द के कटोरा के नाम धान से के जाने कटोरा के नाम से जाने जाते हैं, हमें धान के बाली है। हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो बिजली के उत्पादन के आदिवासी बहुल राज्य है, तो हमें आदिवासी चिन्ह कला है। इस तरीके से गमछा डिजाइन करे रही। ओकर बाद आप देखो कि छत्तीसगढ़ी में प्राथमिक शिक्षा, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, बस्तर में गोंडी हल्बी हो, सरगुजा में कुड़ुक हो, एकर पढ़ाई चालू करायला चालू करिस, ताकि प्राथमिक शिक्षा बच्चा मन ला मिले ओकर भाखा मा, ताकि वो आगे जाके ओला कोई समस्या ना हो। ओकर बाद आप देखो नरवा गुरवा जैसे बाड़ी आप कहा तो, ताकि हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा रही कि हमार नरवा से पानी मिले, गुरवा मतलब खाद होते, जैविक खाद होते हैं, और बाड़ी में सब सब्जी भाजी जो खुद के अपन भाजी हाँ। तो आजकल आप देखो जो किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट है, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ कई कई सदियों से कर लिया। हर घर में एक ठो बाय बाड़ी बाय बाय। और सब घर में गोबर खाद रहा है, ओकरे से करे। तो भूपेश बघेल जी के इतना अच्छा सोच रही कि खुद के जैविक खाद हो, ताकि रासायनिक खाद से आजकल लोग इतना बीमार पड़ा थे, तो जैविक खाद के उपयोग करके नेचुरल तरीके से आप खेती करो, सब्जी भारी पैदा करो अपने घर के बाड़ी में, उसको आप सेवन करो करके। इस तरीके से उन्होंने नरवा खरवा और बाड़ी का कॉन्सेप्ट रखा, उन्होंने गौठान का कॉन्सेप्ट रखा। देखिए आप अभी की सरकार है, कितने खुले गाय बैल सड़कों पे घूमते, इतने एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। और गौठान जब तक था, इन्होंने गौठान को बंद कर दिया। गौठान में सारे पशुओं का रखा जाता था, और ना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनको संचालित करती थी। गोबर से गोबर पेंट, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, तमाम तरीके के उत्पाद बनाए जाते थे, महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था। सारी चीजों को बंद कर दिया गया। इस तरीके से भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी की आप सरकार देखिए, विष्णुदेव साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। वो आदिवासी लीडर है, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के थे, आदिवासी समाज को या छत्तीसगढ़ को आप कहिए, उन्होंने बधाई तक नहीं दिया, कोई कार्यक्रम तक नहीं कराया। इससे उनकी सोच पता चलती है कि उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है। आप देखिए कि 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के बनते कितनी सारी आपराधिक घटनाएं। सबसे पहले तो आप देखिए बलौदा बाजार कांड, कितनी बड़ी कांड है, वहाँ एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया। सूरजपुर कांड, सूरजपुर में एक पुलिस वाले की पत्नी को, उनकी बच्ची को जला दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद आप रायपुर में देखिए, दुर्ग में देखिए, बलौदा बाजार में देखिए, बिलासपुर, बालोद, कई जगह चाकूबाजी की, लूटपाट की घटनाएं इतनी आम सामने वो मन अभी फील करथन होला काहे चाकूबाजी आजकल हर लड़का केम बाइक लेके चाकूबाजी करत है। काबर होते मल्ला हमला सोचेला पड़े। यूथ मन ला रोजगार नहीं देवत हो आप मन, यूथ मन ला काम नहीं देवत हो, और यूथ मन जो छत्तीसगढ़ के हमारे युवा हैं उनका आंख में कामे नहीं है। आप नशाखोरी बढ़ात हो, नशाखोरी के कारण अपराध बढ़ाते, तो आप छत्तीसगढ़ ला कहाँ ले जात हो भाई, ये सोचेला पड़ी ना। ये समझन ला दिखा थी कि 1 साल में, और भूपेश बघेल जी तो देखा जाए तो 5 साल के सरकार ने रिस, खबर की 2 साल कोरोना काल में चल दिस, 3 साल के ही भूपेश बघेल जी ना काम करेला मिलिस। और 3 साल में वो 1 साल में काफी अंतर दिखा थे। लोग मांग बड़न अब पछतात है कि कई अभी कुछ दिन पहले मैं देखे हूँ कि कुछ महिला मन बोलत रही कि गौठान बंद करे के खातिर मन बेरोजगार हो गए हैं। युवा मन ला राजीव या मितान क्लब की तरफ से काम मिलत रही, सब बंद हो गए। सब जन भूपेश बघेल जी ला बुला के बोलत रही कि कैसे कि छत्तीसगढ़ के
अभी जो वर्तमान साय सरकार है अमल्ला बेरोजगार कर दे कर, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ के यूथ मल्ला छले न जाते। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि नशाखोरी के बहुत ज़्यादा समस्या है। बिल्कुल। और ये समस्या अभी के समस्या नहीं है, बहुत पहले के समस्या है। रमन सरकार के समय से भी उस समय वो नारा लगाए रही थी, मला याद है, इतना बड़े तो नहीं रहे होंगे ना। हाँ। नशा है खराब धन पीऊ शराब, ऐसे करके वो नारा लगाए रही से। और फिर भूपेश बघेल सरकार जब आए रही से सत्ता में, तो मन भी वादा करे रही से कि शराबबंदी के एक वादा करे रही से, लेकिन वो हो नहीं पाई से। अभी भी उड़ीसा में कोई कदम सरकार के द्वारा एक युवा नेता के रूप में आप अगर एक शराब की जो समस्या है और अगर निदान किस प्रकार से करे जा सकते, उस चीज ला आप कैसे देखते हो? मैं देखता हूँ कि अभी मैं एक रिसर्च पढ़े रहा हूँ, उसमें छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले राज्य में दूसरे नंबर पे है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अल्कोहल शराब कंज्यूम किया जाता है, मतलब खपत सबसे ज्यादा है। आप देख लो छत्तीसगढ़ में पुरुष नहीं महिलाएं भी बहुत शराब। छत्तीसगढ़ के आबादी छा कितना है, 2.5 से 3 करोड़ के आबादी के देश में दूसरा नंबर में आना मतलब बहुत ही शर्मनाक बात। बात है। छत्तीसगढ़ अभी तक छत्तीसगढ़ में शराब की समस्या बहुत बड़े समस्या, और एक बार हर सरकार वादा करे रही इसकी शराबबंदी करबो। शराबबंदी करे बर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति जो होते राजनीतिक, वो कोई भी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई। अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं हो सकते। आप सरकार के हाथ में सब चीजें, प्रशासन है, शासन है, वो खुद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक दृढ़ इच्छा शक्ति कोई सरकार नहीं दिखाई से। आपला काल से का कारण हो सकते कि कोई सरकार ला शराबबंदी की ओकर मतलब वो दिशा में ही नहीं जाना चाहते। चल, एक बार ब्लैंकेट बैन लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ो। पहले थोड़ा से कुछ जिला में बंद करो या कुछ प्रकार के शराब बंद करो। इस प्रकार से में आगे बढ़े जा सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार में ध्यान ही नहीं देते, ठंडा अवस्था में डाल दे। आपला का लगती है कारण का हो सकता मोला तो लगता है, मैं जिस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि सबसे पहले सरकार ला तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन शराब से हुआ थे, और यहाँ के लोग बागबान भी देखा जाए तो अपन आप ला, अपन विकास ला, अपन फ्यूचर ला अपन सोचत नहीं है। सब शराब में डूबे हावे, तो सरकार भी चाहते कि मैं डूबे रहा, ताकि मेन मुद्दा के रोजगार के बात ना करे, यहाँ के विकास के बात मत करे, सड़क बिजली पानी अस्पताल की बात मत करे। तो सरकार मन मस्त है, और मल्ला कोई पूछैया नहीं है, उंगली उठैया नहीं है, बात करैया नहीं होकर बारे में। तो कैसे हुई? तो मतलब शराब में डूबे रहन दो, अमन अपन मौज करत रहो, अमन हमन लोस खटोस करत रहो। ये सरकार की मनसा, ये मोला समझ आते। तो आप जैसे बताओ कि आप अपना साथ से छात्र और राजनीति में रहे हो, एमे आप रमन सरकार ला भी देखे हो, तो सरकार ला भी देखो, अभी शायद सरकार ला भी देखत हो। तो सबो सरकार बोलते कि हमन विकास करत ह, सड़क बनात ह, एम्स हो गई, IIT हो गई, ये सब चीज के बारे में बात तो होते, लेकिन ग्राउंड में का होती आप अच्छे से बता पाओ कि खबर कि आप इस सब चीज से जुड़े हुए हो, आप एक छात्र नेता रहे। ग्राउंड में आपके क्या विचार है कि इतना सालों साल जब चली से सब सरकार बोलते कि विकास होते, आपला का लगता है कि जिस रफ्तार में होना चाहिए वो रफ्तार में हुआ थे या ओकर से कम हुआ थे या होते नहीं? आप मन देखो कि छत्तीसगढ़ अभी नवा राज्य है, अभी भी युवा राज्य है। युवा राज्य है, 24 साल। 24 साल बस हो है, और यहाँ संभावना का गढ़ छत्तीसगढ़ कहा जाते, इतना संभावना है। लेकिन अभी तक सरकार इनमें विकास पर कोई काम नहीं करे। उमल्ला बोलते कि सड़क बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो हर सरकार के काम है, लेकिन विकास विकास कैसे हुई? जब तक लोग मनखे के विकास नहीं हुई, आप ओला विकास नहीं समझ सको। GDP पर कैपिटल एनम इनकम, एला हम कथन इकोनॉमिक्स के भाषा में, वो जब तक नहीं हुई हम ओला विकास नहीं मान सकन। हर कोई सड़क बिजली पानी हर सरकार के मूलभूत होना करना ही करना है। सा जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में काम करे बर सरकार चाहते, काबर की हम माइनिंग है, हर सरकार चाहते माइनिंग में काम करो। लेकिन आप देखो छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में आते, एकदम बीचों बीच है भारत के। यहाँ रेल के कनेक्टिविटी अच्छा है, एयर कनेक्टिविटी अच्छा है, सड़क से सब पूरे देश से जुड़ा हुए है। फिर भी यहाँ IT सेक्टर ला, जबकि यहाँ IIT खुल गए, IIIT खुल गए, NIT खुल गए, IIM खुल गए, इतना बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के
संस्थान खुल गए, फिर भी अभी तक आईटी सेक्टर में विकास करे बद यहाँ कोनो काम नहीं से। यहाँ जितना लड़का मन कंप्यूटर साइंस में आईटी में ग्रेजुएट होते, उमन बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद ये शहर में जाके काम करते नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ में आईटी सेक्टर में काम नहीं से। हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वाला राज्य है। बिजली के उत्पादन एनर्जी सेक्टर में, सोलर सेक्टर में हमारी सरकार अभी तक काम नहीं करी से। तो ये टूरिज्म के सेक्टर है। अभी मैं आप मतलब बताना चाहूँ, मैं 2 राज्य की यात्रा करें, एक महाराष्ट्र के और एक मध्य प्रदेश के। जबकि मैं धार्मिक जगह पे गए रहे हूँ, वहाँ के सरकार टूरिज्म में, धार्मिक जगह में इतना व्यवस्था करे है। और हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखो, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य है। वो में टूरिज्म के सेक्टर में हमारे सरकार राज्य में 24 साल में अच्छा से काम ही नहीं हुए हैं। जबकि टूरिज्म सेक्टर में, आदिवासी सेक्टर में आदिवासी चीजों को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। उस सेक्टर के लिए यहाँ का नेशनल लेवल का टूरिज्म डेवलप ही नहीं है। तो एक अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो लोकल स्तर के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। ये इस पे सरकार ने कभी फोकस ही नहीं किया है। तो सजल जी, नक्सलवाद के आप तो बहुत करीब से देखे हो, नक्सलवाद झेले भी हो। और अभी के जो गृह मंत्री है, चाहे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या हमारे राज्य के गृह मंत्री, इमन एक टारगेट लेके चले कि सर 25 से 26 थोड़ा से मतलब करेक्ट करे पड़ी तो अपना दिन में नक्सलवाद खत्म करके रही वो। और कुछ जिला में गिरावट भी आए है कि जो जिला में पूरा ही चरम नक्सलवाद है वहाँ से थोड़ा से कम हुए है, और नक्सलवाद के जो एरिया है उनमें भी कमी आए है। तो आप लगा रखते कि नक्सलवाद से निपटे पर कैसे अप्रोच सरकार जो अप्रोच अपनाते सही है, या उनमें कुछ और सुधार की जरूरत नहीं, या आप ये लगा किस वजह से तो? देखो, हमारे राज्य में आप बोला जाता है कि नक्सलवाद के कारण हम पिछड़े हैं। सिर्फ नक्सलवाद एक कारण नहीं, नक्सलवाद काबर हुई, क्यों पल पाते और क्यों आगे बढ़ाते, ये हम लोग सोच बार और विचार करे की जरूरत है। अब नक्सलवाद आप देखो तो नक्सलवाद के एक तरफ और तरफ दोनों साइड पर बीच में सिर्फ आदिवासी है। आदिवासी ही नक्सलवाद ला बढ़ाते या फिर ऐसे सरकार आरोप लगाते। तो नक्सलवाद की समस्या कहाँ से चालू हो रही? नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल में, वहां से चालू हो रही। और नक्सलबाड़ी से चालू हो वो छत्तीसगढ़ पहुंची, छत्तीसगढ़ से बस्तर पहुंची। और बस्तर में सबसे ज्यादा नक्सलवाद आज गढ़ समझन बोलते। लेकिन हम लोग समझे की जरूरत है कि आदिवासी मन ही खबर नक्सलवाद से जुड़ा थे तब। हाँ, शहरी आदमी नहीं जुड़ा थे। तब मैं बस्तर में रहा हूँ और मैं आदिवासी समाज से भी आता हूँ। तब मैं देखे हूँ कि आदिवासी मन के जितना विकास करे के दावा सरकार करी से वो आज तक नहीं हुई से। उकर जितना जैसे कि अब आदिवासी के जमीन के नीचे माइनिंग है, अब माइनिंग निकालते हो, आदिवासी ला पीने पिए के पानी तक साफ नहीं देवत, उमन ला रोजगार नहीं देवत हो नहीं। तो कैसे वो फिर उकर तो शोषण होते पूरा। तो मन कहाँ से, अब सरकार से भरोसा उठ गई। तो मन नक्सलवाद मन बोला थे कि हमन तुमन सुनैया हन, तो फिर वो नक्सलवाद की तरफ जुड़ गई। लेकिन हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अभी विजय शर्मा जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोला थे कि मन 2025 तक, ओमन बोले हैं फरवरी 2025 नक्सलवाद खत्म कर देगा। नक्सलवाद में 2-4 एनकाउंटर, 20 एनकाउंटर कर देने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। इनको विचारों से खत्म करना जरूरी है। और ये क्यों होगा, कैसे होगा, इस पे जब तक सिर्फ आप देखिए इनका काम करने का अमित शाह जी का रणनीति क्या है। ये क्या कर रहे हैं, फोर्स को आदिवासी उधर नक्सल फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को आमने सामने करके हम काउंटर करा रहे और बोल रहे कि लोगों को मार के हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा नक्सलवाद खत्म जब तक वहां के आदिवासियों को, बस्तर के आदिवासियों को मूलभूत सुविधा में सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं होता, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए बस्तर में आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने पत्र लिखा था जब मैं आदिवासी युवा छात्र संगठन का अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह थे, उनको पत्र लिखा था कि आप बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ के युवाओं को आप राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा दीजिए। आप जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जिसको बोला जाता है मुंबई का, आप बस्तर में ब्रांच खोलिए। ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक का ब्रांच खोलिए।
उन्होंने आज तक पत्र का जवाब ही नहीं दिया। बस्तर में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुला। और वहाँ की जो एक यूनिवर्सिटी है बस्तर यूनिवर्सिटी जो हाल ही में बनी है, वहाँ अच्छे से गुणवत्तापूर्वक ना टीचर है, ना लाइब्रेरी है, ना पुस्तकालय है, ना हॉस्टल है, कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया था नारायणपुर का हॉस्टल का कि वहाँ एक टॉयलेट को बंद करके बच्चे वहां रह के पढ़ाई कर रहे थे। ये स्थिति है। तो कैसे बच्चे नक्सलवाद से नहीं जुड़ेंगे? आप वहाँ बच्चों को ये सब दे ही नहीं रहे। तो ये समस्या है। उनको राष्ट्रीय स्तर का किसी तरीके से आगे बढ़ाने का उनके स्किल पे, आप देखिए बस्तर के बच्चे अभी डांस इंडिया डांस या कुछ में बलखम ग्रुप नारायणपुर के बच्चे वहां फर्स्ट आए थे। एथलीट वहाँ के बच्चे पहाड़ चढ़ने में, नदी पार करने में इतने उनको नेचुरली स्ट्रांग है। आप उनको एथलीट के रूप में नेशनल लेवल की ट्रेनिंग दीजिए। आप नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाइए जगदलपुर में, कांकेर में, दंतेवाड़ा में। तो बच्चे क्यों खेल के प्रति आएंगे? खेल के प्रति आएंगे तो सेना के प्रति उनकी सोच बदलिए। उनको सेना के प्रति आने के लिए आप कुछ शिविर लगाइए, उनके स्किल्स पे काम कीजिए। ऐसा तो कोई सरकार ने नहीं किया। मैंने तो बहुत करीब से देखा है। एक भी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है बस्तर में। आप स्पोर्ट्स एकेडमी खोलिए, वहाँ की लोक संगीत के लिए एक स्टूडियो बनाइए, कलेक्टर को संरक्षक बनाइए। तो अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं देखा गया है। आप बोलते हो कि 200 एकड़ में जवांगा, हमारे ओपी चौधरी जी वहाँ कलेक्टर थे दंतेवाड़ा में, वो एजुकेशन सिटी बनाया। एजुकेशन सिटी में क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो भी विवाद में है। वहाँ 50-100 एकड़ जमीन में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, बच्चों को वहां रख दिए। ना वहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रहा, ना कुछ हो रहा। तो इस तरीके से नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई के सेक्टर से हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। स्पोर्ट्स हो गया, संगीत हो गया। और जैसे वहाँ घोटुल यूनिवर्सिटी, घोटुल क्या है कि बस्तर के आदिवासी के बीच एक घोटुल परंपरा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये नक्सलवाद चला था, लेकिन कैसे हम उसको नक्सलवाद को कम करने में घोटुल भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती। घोटुल के बारे में थोड़ा सा। हाँ, सही से आपको बताता हूँ। कोटुल एक आदिवासी लोग का, मुरिया आदिवासी लोग का एक युवा गृह था, जहाँ सारे आदिवासी युवा युवती इकट्ठा होते थे। शाम को आपस में बात करते थे। जैसे आप शहर में देखेंगे आजकल कैफे का चलन, वहाँ युवा युवती बात करते हैं। वो आदिवासियों में कई हजार सालों से है। वहाँ वो एक दूसरे को समझते थे, डिस्कशन करते थे सामाजिक मुद्दे पे, उनके विकास पे। वो घोटुल की परंपरा वहां बंद हो गई। वो घोटुल अगर फिर से स्टार्ट किया जाए या फिर सरकार उनको संरक्षित करे, तो बच्चे वहां फिर से इकट्ठा होंगे, वो आपस में बात करेंगे, समस्याओं पे बात करेंगे। और जब तक समस्या पे बात नहीं होगी तो उसका निदान कैसे मिलेगा? मैं एक चीज समझता हूँ कि जब तक बात नहीं होगी बात नहीं बनेगी। हमको बात करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। चर्चा का दौर ही समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से मैं नक्सलवाद को देखता हूँ, जो कम किया जा सकता है। तो सजल जी, जो सोचते हैं या जैसे कि अभी को जो वर्तमान सरकार, वो ये बोलते हैं कि जैसे हमारे कुछ सड़क बना था, स्कूल बना था या हॉस्पिटल बना था, बोला तो नक्सली मन ही बम से उड़ा देवा थे। त नक्सलवाद ही एक कारण है, नक्सली मन ही ग्रामीण ला ये सब मूलभूत सुविधा से वंचित रखा थे। त ऐसे होते कि एक आदिवासी जो परिवार है या कोई गांव है, ये फोर्स के बीच में और नक्सलवाद के बीच में पीस के रह जाते हैं। बिल्कुल। है ना? तो जैसे कि एकर समाधान का हो सकता है? आपला का लगता है कि नक्सलवाद जो वहाँ के नेता है ओकरा से बातचीत करे जाए, या जिस तरीके से जो अभी इनकाउंटर चलत है, धड़ल्ले से बहुत ज्यादा इनकाउंटर चलत है, और एमे का होते कि गांव वाला मतलब भी खबरी बना के नक्सलवादी मन मार देवत है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसे इनका खबर आते कि फर्जी इनकाउंटर भी हो जावत है फोर्स की तरफ से। बिल्कुल। तो ये सब खबर के बीच में थोड़ा सा जो आम जनता है, जो ये सब लोग नहीं देखते, सबसे दूर रहते हैं, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन के एक माहौल हो जाता है। तो ये में आपके क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो आम जनता मतलब बताना चाहूँ, नक्सलवाद मतलब वो मन समझते हैं कि पूरे आदिवासी मन नक्सली हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सब आदिवासी नक्सली नहीं है, या सब नक्सली आदिवासी नहीं है। नक्सलवाद के सबसे बड़े समस्या जो है वो है आ, अब अभी तक लोगों मतलब कि नक्सलवाद की समस्या जो आम जनता है वो नहीं पता है कि नक्सलवाद काबर है, काबर है। इसमें अभी थोड़ा देर पहले बताया था, नक्सलवाद ला हटाए बर सरकार सिर्फ सड़क पुल पुलिया बनाए से नहीं हुई। हमला मतलब दूसरा मतलब भी वो मतलब में मदद करे की जरूरत है।
कई सामाजिक संस्था है, सिर्फ एनकाउंटर से, पुल पुलिया से नक्सलवाद की समस्या नहीं हुई। वो कुछ हद तक कम हो सकते, एक आध 2 साल बाद कम हुई या बंद हुई, लेकिन वो विचार हमेशा पनपत रही। ओला जड़ से खत्म करना है तो हमला बातचीत के जरिए, सामाजिक संगठन, आदिवासी मन के सामाजिक जो संगठन है, और जो कई एनजीओ होते, सामाजिक संस्था होते, उमल्ला होकर से बातचीत करके, समस्या में गंभीर रूप से काम करके ओला खत्म किया जा सकते। सिर्फ एनकाउंटर में मानतो, सिर्फ एनकाउंटर से, सड़क पुल पुलिया बनाए से नक्सलवाद की समस्या खत्म नहीं हुई। तो सजल भाई, सही आपने बताओ कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रही है, वो भी एनएसयूआई से ही निकले हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं। काफ़ी बड़े बड़े नेता मंत्री, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो या कोई दूसरा पार्टी से हो, उमन भी छात्र राजनीति से निकले। तो अब हम आपके बारे में बात करो कि आपके का विचार है राजनीति में आगे जाए कि का टारगेट आप लेके चलत हो। जैसे भूपेश बघेल जी सीएम बन गए, तो आपकी प्रेरणा रही नहीं हुई कि आप कभी भी सीएम बने। आप क्या सोचे पर राजनीतिक करियर के बारे में? मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में यूथ लीडर की बहुत कमी है। कि हमारे छत्तीसगढ़ में कि युवा मन सोचते ही नहीं, राजनीति ला एकदम खराब समझते, कि राजनीति जाना ही नहीं है। और पढ़े लिखे मन तो बिल्कुल नहीं सोचे कि राजनीति में आना है, राजनीति ला एकदम खराब समझते हैं। मन सोचते हैं कि जो पढ़ लिख नहीं पाए, पास नहीं हो पाए, कॉलेज नहीं कंप्लीट कर पाए, वो मन राजनीति में जाते। लेकिन आप देखूं, राजनीति के, छात्र राजनीति के या युवा राजनीति के आप इतिहास उठा के देख लो, दूसरे राज्य में या देश में हो, कि आज बड़े बड़े लीडर मन छात्र राजनीति से आए। आज अब तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है, छात्र राजनीति से आए हैं। हमारे भूपेश बघेल जी छात्र राजनीति से आए रही, मुख्यमंत्री रही। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री देख लो, छात्र राजनीति से आए रही। अभी आप देखो पूरे देश, दुनिया में कई देश के प्रधानमंत्री 25, 26, 27 साल के युवा मन प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कई जगह के मुख्यमंत्री है। तो अब पूरे देश में युवा मन के पॉलिटिक्स में रुझान बढ़ा थे। और ऐसे नहीं, पढ़े लिखे युवा मन के, आप तो तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में देख लो। मैं देखियो अभी तेलंगाना के चुनाव में 26 से 28 डॉक्टर, वो भी MS MD मन विधायक पर चुनाव लड़े रही, उनमें से कम 20 या 24 मन जीते रही। आप हमारे जहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से अलग मध्य प्रदेश, वहाँ देखो मोर कुछ भाई मन है, बड़े भाई मन है, वहाँ जो एम्स में प्रोफेसर रेस और एम्स से MBBS MD करे डॉक्टर हीरा अलावा, वो हमारे बड़े भैया है, वो विधायक है आज मनावर, मध्य प्रदेश में मनावर विधानसभा से 2 बार लगातार विधायक है, एक युवा विधायक है। अभी आप मध्य प्रदेश में देखो कि अभी वहाँ के कद्दावर मंत्री ला हरा के एक आदिवासी युवा विधायक बने हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ कि युवा मन के राजनीति में रुझाने नहीं गया। लेकिन जब तक युवा मन राजनीति में नहीं आई, तो अपन विजन ला कैसे प्रस्तुत करी। और जो नेता का ना विजन नहीं है अपन क्षेत्र के बारे में, अपन राज्य के बारे में, अपन जिला, अपन ब्लॉक, अपन विधानसभा के बारे में, ओकर इतिहास नहीं पता है, आने वाले समय में ओला कैसे हम अच्छा बना सकन, वो विजन ही नहीं है, तो ऐसे में हमारे क्षेत्र के विकास ही नहीं हुई। जो हम अभी 24 साल में अपना विकास सोचा था, ये तो हमला कम से कम 10 साल में अचीव कर लेना रही, अभी भी हम पीछे चला था। तो जब तक विजन नहीं रही, और विजन कहाँ से, पढ़बो लिखबो एक युवा का ना विजन नहीं। अब तक छत्तीसगढ़ के जो राजनीति रही, वो हमेशा युवा मन के हाथ में नहीं रही, हमेशा थोड़ा सियान मन के हाथ में रही। तो ओमन में देखो छत्तीसगढ़ में युवा मन राजनीति में आयला भी नहीं चाहे, और सीनियर मन मौका भी नहीं दे। छत्तीसगढ़ में आप देखो युवा विधायक मन बट टिकट ही नहीं दे। हमारे बाजू मध्य प्रदेश राज्य में मिला थे, तेलंगाना में मिला थे, महाराष्ट्र में मिला थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में युवा खुद नौकरी तक सीमित रहना चाहते। न ओमन एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते आज की डेट पे बिजनेस करते, उन्हें भी स्टार्टअप चालू भी नहीं करें। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में यूथ लोग ना पॉलिटिक्स में ना बिजनेस में, सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित रहना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में आओ तो सर जी, आजकल का है सरकारी नौकरी के भी एक थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा बदल गई। कई बार बातचीत होते कि धांधली बहुत होते, फिर रिजल्ट में बहुत आनाकानी होते, फिर मामला कभी कोर्ट में जाते। तो एक जो प्रक्रिया है सरकारी नौकरी के, उनमें बहुत बड़े त्रुटि आज के समय आ गए। तो वो लोग कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं, आपके विचार का है ऊपर बारे?
बिल्कुल हम देखते हैं कि आज सरकारी नौकरी जो छत्तीसगढ़ में है, हमेशा विवाद में रहते। कुछ होई था, रिजल्ट विवाद में आ जाई, ओकर बाद ओला हाई कोर्ट में स्टे लगा दी जाई। ओकर से का होते कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन है, ओकर जो जीवन के 3 4 साल 5 साल ये सब समस्या से जूझते हुए निकल जाते। ओमन के कभी एज ज्यादा हो जाते, फिर ओकर बाद ओमन फॉर्म नहीं भर से नौकरी में नहीं आ सके। तो एला हमारा जो भर्ती प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में, शासकीय नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया है, ओला अच्छा बनाए बर एकदम पारदर्शिता चाहिए। ओकर बर एक अच्छा राजनीतिक दृढ़ इच्छा इच्छा शक्ति चाहिए। और एक भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमको एक ऐसा कमेटी बनाना चाहिए जो एक सारी भर्ती प्रक्रिया पे नजर रखे, तभी पारदर्शिता आएगी। और भर्ती प्रक्रिया मैं चाहता हूँ कि हर सरकार से आग्रह है कि एकदम निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंसी हो भर्ती में। ताकि क्योंकि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। सबसे पहले ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ की युवा की उम्मीद है कि हम सरकारी नौकरी में आए, और होना भी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अभी नया राज्य बना है, बहुत सारी संभावनाएं हैं सरकारी नौकरी की। तो सरकारी नौकरी भर्ती की प्रक्रिया एकदम मैं सरकार से चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी रखे, हर सरकार से चाहूंगा। और जो भी विवाद हो या जो भी गड़बड़ी हो की अच्छा से जांच हो, और वो जांच को सुधार के, और जो अगर कुछ गलत किया है तो उसको सजा भी मिले कानून के मुताबिक। सजल भाई मेन दिक्कत का हो जाते ना कि जो गड़बड़ी करते या धांधली करते, वो बोले जाए तो कहीं न कहीं किसी रास्ता से निकल जाते, या छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले जाए तो बोचक जाते, हाँ। ओला सजा नहीं मिल पाए। और ओकर ला देख के दूसरा अधिकारी मन घलो उही काम करते, दूसरा नेता मन घलो उही काम ला करते। तो मेन ये है कि सजा मिलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ऐसे आप पे कहना है ना। तो पारदर्शिता पर अगर सरकारी नौकरी के तो बहुत सारा परीक्षा होते हैं, ओला ऑनलाइन कर दी जाए तो उमें कैसे, उमें कुछ सुधार है, एमे आपके का विचार है? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी ऑनलाइन एग्जाम पर जो व्यवस्था है वो उतना सुदृढ़ नहीं है। काबर की हमारे जो लड़का मन है, कई लड़का मन ग्रामीण परिवेश से आते, कंप्यूटर देखे थलो नहीं ना, कंप्यूटर का नहीं देखे हैं, इंटरनेट चलाए ला नहीं आए। सा ओमन अगर सही उत्तर लगा ही और गलती से गलत हो गए कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, तो एग्जाम से सीधा बाहर हो जाएगी। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर सरकार चाहते तो ओकर बाद पहली उस तरीके से लड़का शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर चलाए की व्यवस्था लड़का मन हो, तब हम वहां तक पहुंच पाओ। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ के व्यवस्था उतना नहीं हो पाए कि ऑनलाइन एग्जाम हो सके। सजल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर अपना समय निकाले हो। और आखिरी में जो युवा है छत्तीसगढ़ के हैं या कहीं, बोला राजनीति में आना चाहिए, आना चाहिए तो काबर आना चाहिए, और अपन पढ़ाई लिखाई अपन काम बुता के साथ साथ भी राजनीति ला वह आगे बढ़ा सकते। एक बारे में आप युवा लोग को संदेश देना चाहते हो तो बिल्कुल आप जनता वाला संदेश दे सकते हो। बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ के युवा मन ला चाहता हूँ कि राजनीति में आगे आए। राजनीति में आगे आए कि मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ा जाए या कोई पार्टी से जुड़ा जाए। हर क्षेत्र में राजनीति होते, एक बच्चों ला पोलियो ड्रॉप पिलाए से लेके काय छत्तीसगढ़ में या कोई भी राज्य में देश में काय खाए ला जाही, काय पहने ला जाही, हर चीज में राजनीति है। मतलब हर युवा या प्रदेश के हर मन के, देश के हर मन के राजनीति से जुड़े रहते। तो राजनीति में आना सिर्फ वोट डालना या पार्टी से जुड़ना तक सीमित नहीं है। हमला विचार से भी राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में जरूर आना चाहिए, तभी देश में बदलाव हुई। और एक युवा राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आना थे। आप देखो दुनिया में सारे बदलाव युवा ही लाइक से, इसलिए युवा मन राजनीति में आना बहुत जरूरी है। सजल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबो दर्शक मन बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।